की नई कहानी लिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे आग्रह है कि आप अपनी जनता को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे आग्रह है। आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता हम सबका आत्मविश्वास सदैव बढ़ाती है। आज के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस अवसर पर आप सब उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में मैं इसके लिए आप सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आए हुए हैं माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग श्री नितिन गडकरी जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। अनेकों बार उनके कार्यक्रम होते रहे हैं, पुनः यहां आने का इन्होंने अवसर दिया है और पूरी बात अपनी रखी है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत उनका मैं बधाई उनको देता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्रीमती रेणु देवी जी, पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री ऊर्जा तथा योजना विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्री रामप्रीत पासवान जी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला मंडल जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी, माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पटना सिटी के माननीय विधायक श्री नंदकिशोर यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, पथ निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, सड़क परिवहन राजमार्ग तथा NHAI के पदाधिकारीगण, अभियंतागण, पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारीगण, सभी अभियंतागण, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक बहुत अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इसके एक हिस्से की शुरुआत हो गई थी 2 साल पहले, और अब जब ये कार्यक्रम पूरा हो गया गांधी सेतु का, ये बहुत अच्छा है। और ये बहुत पहले बना था, ये आप समझते हैं, जानते हैं
कि इसका तो निर्माण कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था, 1972 में शुरू हुआ था और 82 में पश्चिमी 2 लेन और 1987 में पूर्वी 2 लेन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और इसके बाद ये चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इसमें काफ़ी कमजोरी आने लगी थी और ये बात 1991 से ये चल रहा था कि आखिरकार इसमें कोई न कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। अब उसके बाद तो इस पर काफ़ी चर्चा होती रही, लेकिन 1914 में गांधी सेतु के अस्थायी समाधान हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा ये तय किया कि पुल के नीचे का जो पिलर संरचना है वो संतोषजनक है, वो ठीक है। उसको रखते हुए उसके ऊपर कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर को हटा करके और नया स्टील सुपर स्ट्रक्चर उसको लगाया गया और इस काम को की शुरुआत हो गई 2017 में 15 जून से और एक हिस्सा इसका बनकर तैयार हो गया, तो पूरा काम दूसरा हिस्सा का शुरू हो गया। आज जब ये दोनों हिस्सा बनकर के तैयार हो गया है तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं इसके लिए तो माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को मैं बधाई देता हूं कि आखिर ये काम पूरा हो गया और इसके लिए तो जो ये पुराना चीज बना है। और आप जानते हैं कि जब इस बिहार में तो ये पहले का चीज, सबसे पहले शुरुआती दौर में ही ये सब चीजें बनी थी। तो उसके बाद अब तो जब आप लोगों की सरकार बनी तो मैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के बारे में, बिहार के बारे में उन्होंने घोषणा कर दी कि काफ़ी कुछ यहाँ के विकास के लिए और सड़कों के निर्माण के लिए और पुलों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जाएगा। और आज उसके बारे में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने एक एक चीज़ों को बता दिया और एक एक चीज़ के बारे में जानकारी दे दी और बहुत सारा काम हो गया इसकी भी चर्चा की। जो काम हो रहा है उसके बारे में भी बता दिया और उन्होंने आश्वस्त भी कर दिया कि और ज़्यादा काम करेंगे और आज कई चीज़ों का शिलान्यास भी किया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने जो कह दिया है इसके लिए मैं तो बधाई देता हूं और निश्चित रूप से जो काम होगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। और आप जानते ही हैं कि गंगा नदी पर तो पहले 4 बना था और अब तो उसके आगे बन रहा है और कुल मिलाकर के 17 तक बनने वाला है गंगा नदी पर पुल के तौर पर। और कितने पुलों के बगल में भी पैरेलल बना रहे हैं। आज जब इसका निर्माण हो गया तो इसके पैरेलल भी 4 लेन का बनने का काम शुरू हो रहा है, काम चल रहा है और बगल में ही आपको दिखाई देगा अगर देखना चाहिएगा तो ये सब काम जो चल रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। और जितना भी काम जो आप लोगों ने आज साथ साथ कर दिया, मुंगेर से मिर्जा चौकी का 124 किलोमीटर का 4 लेन जो ग्रीन फील्ड परियोजना का, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये भी आपने कह दिया कि मुंगेर मिर्जा चौकी के मौजूदा पथ को भी 10 मीटर चौड़ाई का कंक्रीट पथ परियोजना भी इसको चलाएंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। और आपको बता देना चाहते हैं, आप जब उसकी चर्चा कर रहे हैं तो ये कब की बात है, जब इसके बारे में तय हुआ, ये 1999 में श्रद्धेय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और उस समय ये तय हुआ था और उस समय उन्होंने रेलवे के अलावे ये काम भी अतिरिक्त मुझको सौंप दिया था। उसी समय इसके बारे में ये तय किया गया कि इसका निर्माण कार्य होगा। तो आप तब अब उसके लिए आपने पूरे तौर पर जो अब आश्वस्त कर दिया है और ये बहुत अच्छा है, पश्चिम बंगाल तक का है। और वो तो जो तब हो गया था वो मोकामा से ही, तो आपने भी मोकामा से मुंगेर वाले की भी चर्चा कर दी है। तो एक एक तरह से जो ये काम हो जाएगा लोगों को बहुत सहूलियत होगी। तो पहले भी बहुत सारे चीज़ों का निर्णय लिया गया और कुछ काम भी पहले शुरू हुआ,
लेकिन अब आप लोगों ने जिस तरह से सब चीज़ों का आकलन करके, अध्ययन करके जो काम करने का निर्णय लिया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और अनेक जगहों पर जिसके बारे में आपने चर्चा कर दी, मैं उसको फिर दोहरा करके आपका मैं समय क्यों लेना चाहूँ, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है। और कुल मिलाकर 13,585 करोड़ की लागत से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। ये बहुत ही बधाई की बात है। और एक बात हम कह देना चाहते हैं कि जब से काम करने का मौका बिहार के लोगों ने हम लोगों को दिया है नवंबर 2005 से, और तब से जो भी काम किया है, क्या हाल था उसके पहले, सड़कों की कहाँ क्या स्थिति थी, और उसके बाद हम लोगों ने तो एक एक चीज पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर तो आज आपके अब केंद्र में मंत्री बने हुए, इससे ज्यादातर सब लोग हमारे साथी यही थे, यही राज्य सरकार में ही मंत्री रहते थे, और एक एक जगह पर जो काम हुआ ये सब लोगों को मालूम है। और किस तरह से हम लोगों ने सड़कों के बारे में भी जो काम किया, और आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के जितना काम हम लोगों ने पूरे तौर पर करवाया है, तो कितने जगहों पर हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवा दिया है। तो ये सब चीज़ के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि पूरे तरह से, यानी आप समझ लीजिए कि हम लोग तो जब सरकार बनी तो जो केंद्र सरकार की सड़कें थी, तो उसी समय हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि थोड़ा इसको ठीक करा दें। उस समय के केंद्र सरकार से बात की है, लेकिन जो कुछ भी हुआ हम लोग अपनी तरफ से इन सब चीज़ों को काम करना शुरू किया। और उस समय जो पथ निर्माण विभाग था, उसके प्रधान सचिव कौन थे? RK सिंह थे। अब वो रिटायर होने के बाद अब केंद्र में मंत्री हैं। ये जान लीजिए, जरा पूछ लीजिएगा कि किस तरह से उसी समय तय हुआ कि केंद्र की जो सड़कें हैं उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से कर देंगे। तो उसी समय 970 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्च कर दिया। लेकिन उसके बाद जब उस समय की सरकार थी, उसने मना कर दिया कि हम नहीं देते। अब बात की तो बात ही अब खत्म हो गई। तो हम लोगों ने जो भी काम किया है और जितना भी जो हुआ, और जो जितनी सड़कें हैं पथ निर्माण की, यानी आप समझ लीजिए कि 54,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करके हम लोगों ने किया। और पहले लक्ष्य रखा जब हम लोगों की सरकार बनी, तो कहा कि राजधानी पटना जो सबसे दूरस्थ इलाका है, उससे चल करके पटना पहुंचने में 6 घंटे का समय लगना चाहिए। आज से कुछ साल पहले जब उस काम को पूरा कर दिया, तो अब हम लोगों ने तय किया कि अब वो और उससे कम देर में पहुंचना चाहिए, 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। अब उसके लिए आगे काम चल रहा है, और राज्य सरकार की तरफ से भी काम, और आपने केंद्र की तरफ से जो कर दिया। अब ये इतना काम होगा, लोगों को कितनी सहूलियत होगी और कितना अच्छा होगा। और पहले कितने कम वाहन चलते थे, अब देख रहे हैं कि कितना ज्यादा वाहन चलता है, अब किस तरह की स्थिति हो गई है। तो इतना ज्यादा जो काम बढ़ता चला जा रहा है, ये अब सब लोगों को मालूम है। तो अभी सारा काम हो रहा है। और एक ही चीज हम सिर्फ आपकी जानकारी में भी दे देते हैं कि अब हम लोगों ने तय कर दिया कि हर चीज को मेंटेन करना, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो या सरकारी भवन हो, सबको मेंटेन करना है। और इसके लिए जो तीनों डिपार्टमेंट है, वो तीनों डिपार्टमेंट को अधिकृत कर दिया गया है कि आप ही इसको मेंटेन करिएगा। तो हम तो आग्रह करेंगे कि जब कोई निर्माण कार्य हो गया और उसको ठीक ढंग से मेंटेन नहीं किया जाए, तो फिर कई प्रकार की परेशानी होगी। हम लोग तो राज्य सरकार की तरफ से ये कर चुके हैं। ये पथ निर्माण है, ग्रामीण कार्य है, ये सब लोगों को कह दिया है कि डिपार्टमेंट का ही काम है कि जब बन गया सड़क, और उसके बाद उसको कंटिन्यूअस देखते रहिए, पुल और पुलिया को देखते रहिए, और एक एक चीज ठीक ढंग से रहे। और उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ही, अरे भाई टेंडर होता है, ठेकेदार तो काम करता रहता है बहुत सारा, लेकिन हमने कहा मेंटेनेंस का काम बिल्कुल सरकार के डिपार्टमेंट को ही, इसके लिए चाहे जितने अधिकारियों को बहाल करनी हो, जितने इंजीनियर्स को बहाल करना हो वो करे, और कंटिन्यूअस इस काम को मेंटेनेंस करता रहे। यह हम लोगों ने राज्य सरकार में अब नीति बना दी है। ये भी आपके नोटिस में ला देना चाहते हैं
कि जितना भी संभव होता है हम लोग राज्य सरकार की तरफ से करने की कोशिश करते हैं। और आपका जो सहयोग मिल रहा है, इसको मिलने के बाद बिहार बहुत उत्तम दिखेगा और बिहार बहुत पुराना जगह है, इसलिए ये सारी चीजें हो जाएगी। बड़ी खुशी की बात है। और आपने तो जो कुछ भी अभी चर्चा भी कर दी, अब उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने तो पहले ही इसके बारे में चर्चा कर दी थी, एथेनॉल वाला। एक दिन के मीटिंग में उस समय इस डिपार्टमेंट को भी देख रहे थे, कितनी खुशी हुई थी। और एथेनॉल के निर्माण के लिए तो हम लोग नियम बनाए थे 2007 में, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने इसको नहीं स्वीकार किया। गन्ना से, और जानते हैं उस समय गन्ना से एथेनॉल बनाने के लिए जो प्रस्ताव आया था, और उसमें बहुत सारे लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के को नेता मानने वाले थे, वैसे लोग आकर के आए थे और 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव उस समय आया था। लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने इसको माना नहीं। लेकिन जब पिछले वर्ष कहे, इतनी खुशी हुई कि जो काम हम लोग पहले करना चाहते थे, आप लोगों ने तय कर दिया कि एथेनॉल बनेगा। और एथेनॉल के लिए तो काम शुरू, अभी आप जान रहे हैं, लोग मिल रहे हैं। और आपने बहुत ठीक किया कि एक एक चीज के लिए हम लोग चाहे सब तरह के चीजों के लिए से बन जाएगा, और बनना शुरू भी हो गया। और इसके लिए तो काफी इस शाहनवाज हुसैन साहब है हमारे, हम लोगों के साथ, तो अटल जी की सरकार में साथ में मंत्री भी थे। अब आजकल यहाँ का काम देख रहे हैं, ये घूमते रहते हैं और केंद्र भी जाकर के बराबर इस बात को लेकर कहते रहते हैं। और जान लीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो यहाँ एथेनॉल इतना उत्पादन होगा कि आपको देश में कहीं एथेनॉल की कमी नहीं होगी, इतना ज्यादा है। अब मक्का कितना होता है यहाँ, जितना मक्का का उत्पादन यहाँ होता है उतना किसी राज्य में नहीं होता है। तो इजाजत मिलनी चाहिए। हम तो रास्ते में भी आपसे अनुरोध किए, अब फिर अनुरोध करेंगे। और इसके लिए तो ये बराबर हमारे मंत्री जी जाते रहते हैं और सब कुछ को शाहनवाज साहब कहते रहते हैं। हम सबसे आग्रह करेंगे, हमने माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी कहा है, गृह मंत्री जी को भी हमने कहा है, अभी आए हुए थे 23 तारीख को, तो उनको भी हमने कहा और इनके बारे में कहा कि पूरा वहां कर रहे हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिए। और हम लोगों के यहाँ एथेनॉल की सीमा मत रखिए, सारा जितना एथेनॉल बनाना चाहेगा उतनी कंपनियों को बनाने की इजाजत दीजिए, कर दीजिएगा। बिहार का तो विकास होगा ही, लेकिन देश को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, इस बात को जान लीजिए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप ही के चलते, भाई हम तो कभी इस बात को भूल नहीं सकते, जिस एथेनॉल के लिए हम लोगों ने शुरू किया नहीं हो सका, और आपने एथेनॉल की बात की और अब शुरू हो गया है, इसलिए हम तो जीवन भर आपको नहीं भूलेंगे कि आपने इस काम को जो शुरू करवाया है। तो ये बहुत खुशी की बात है और इसका बहुत लाभ होगा। तो इसलिए सड़क हो, पुल का निर्माण हो, सब चीज का एक्सपेंशन हो, सबके लिए आपने जो बात कही है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और राज्य सरकार की तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी राज्य सरकार से सहयोग की जरूरत थी, और जो आपने 18 में एक बार कर दिया था कि जो काम राज्य सरकार कर रहा था और उसके लिए जितना पैसा ले रहा था, आप जितना कहे उतना ही घटा करके उतना नीचे कर दिया हम लोगों ने। और आगे भी जो चाहेंगे राज्य सरकार की तरफ से हर प्रकार का सहयोग रहेगा, और मिल करके हम लोग काम करेंगे, और न सिर्फ बिहार, पूरे देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। तो इसके लिए आप सबकी उपस्थिति हुई, आज बड़ी खुशी की बात है। और कभी कभी आते रहिए, मैं आपको तो यही निवेदन करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर बधाई, और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सब लोगों को बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका मार्गदर्शन हम सब के लिए